आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय लिया है भोगों की समाप्ति पर पश्चाताप क्यों। अक्सर एक साधारण मनुष्य इन सभी स्थितियों को प्रत्यक्ष रूप से स्वीकार नहीं करता, भले ही मन के भीतर स्वीकार करता तो इन्हीं स्थितियों पर हमने कुछ प्रकाश डाला है। क्योंकि हमारी शाम की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति के तीन गुणों को संसारी विषयों से उठाते हुए बात को समझाने का एक प्रयास करते हैं, ताकि प्रकृति के रहस्यमय तीन गुणों की स्थितियों का आपको में बोध हो, ज्ञान हो, ताकि आपके मेरे जीवन में, क्योंकि शास्त्र तो बार बार कहते हैं तमोगुण की निंदा करो, रजोगुण की उपेक्षा करो और सत्वगुण की प्रशंसा करो, संग करो, उससे जुड़ो। किस लिए? क्योंकि तमोगुण रजोगुण ये दोनों गुण बंधनदायक है, बांधते हैं, और बंधन किसी भी प्रकार का हो वो कोई सुख नहीं देता। हो सकता है आंशिक स्तर पर कुछ सुख मिल जाता है, इसलिए तो देखिए ये मनुष्य संसार के जो पांच भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये जो आज हमने भोगों की समाप्ति, ये पांच भोग्य विषयों का ही आप इसमें एक समावेश कर सकते हो। देखिए, चाहे गंध का सुख हो, चाहे रस का हो, चाहे रूप का, चाहे स्पर्श का, चाहे शब्द का, ये सभी सुख जो आरंभ होते हैं इनकी समाप्ति भी होती है। अक्सर संध्या बेला ज्ञान कक्षा की जो एक विशेष वीडियो होती है उसमें तो हम अक्सर संसारी तीन शब्दों के ऊपर, तीन वाक्यों के ऊपर प्रकृति के तीन गुणों की चर्चा करते हैं, लेकिन ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज में कुछ हम ऐसे शब्द भी ले लेते हैं जिसपे हमारी चर्चा कुछ शब्दों पे ही केंद्रित रहती है। यह तो हमारी देखिए बड़ी शिक्षा छोटा संदेश में भी कुछ ऐसी ही स्थितियां हम प्रस्तुत करते हैं। प्रभु की वाणी, फकीर की जो वाणी में, और पिछले लगभग 8-10 महीनों से हमने एक प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा भी आरंभ की है, जिसमें आप भाई बहनों के प्रश्नों के उत्तर के रूप में एक छोटी सी वीडियो तैयार करके बात को समझाने का एक प्रयास करते हैं। देखिए, ये सभी स्थितियां जैसे जैसे आपका मेरा अज्ञानता की स्थितियां समाप्त करते हैं, ये कोई नया ज्ञान नहीं देते। शास्त्र भी आपको मुझे कोई नया ज्ञान नहीं देते। और मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल में भी जो पिछले 5 वर्षों से अधिक समय से जो लगभग 2500 वीडियो के आसपास प्रसारित भी हुई है, उनमें भी देखिए कोई नया ज्ञान नहीं। हो सकता है ये बात सुनने में कुछ अजीबोगरीब भी लगती है। इसके पीछे का कारण क्या है? आप, मैं, सभी जीव, यानी कि सभी मनुष्य ही नहीं, सभी जीव, चाहे वो नीचे की जोनियों में, चाहे पेड़ पौधे हों, चाहे कीड़े मकोड़े हों, कीट पतंगे, पक्षी, पशु, चाहे ऊपर की जोनियां हों, देखिए ये सभी स्थितियां अक्सर हम कहीं ना कहीं इन पर कुछ स्पष्टीकरण देते आए हैं। क्योंकि ये भोगों का अभिप्राय क्या है? ये मनुष्य जोनि से विशेष स्तर पे है। यूं तो देखिए भोग मनुष्य से नीचे की जोनियों के भी करते हैं। भोग विषयों में एक पशु भी लिप्त होते हैं, पक्षी भी लिप्त होते हैं। अब कीड़े मकोड़ों का तो देखिए आपको भी कोई प्रत्यक्ष इन सभी स्थितियों का कोई बोध नहीं, लेकिन ऐसा शास्त्रों से बोध होता है कि ये जो भोगों की स्थितियां हैं, हालांकि देखिए आवश्यकता एक सात्विक स्थिति है और भोग एक राजसी स्थिति है, और ये भोग ही जब अमर्यादित हो जाते हैं तो ये देर सवेर मनुष्य को तमोगुण में गिराते हैं। देखिए, भोगों की स्पष्ट रूप पे कोई निंदा नहीं। निंदा होती तो फिर रजोगुण के प्रति उदासीन शब्द का इस्तेमाल शास्त्रों में नहीं किया जाता, क्योंकि शास्त्रों में जो जो स्थितियां समझाई गई वो आपकी हमारी अज्ञानता को दूर करती है। क्योंकि आपकी हमारी आत्मा पहले से ही ज्ञान स्वरूप है। देखिए, शास्त्र हो चाहे वेदों का, देखिए जो एक मूल ज्ञान है, जो तो देखिए वेदों को अर्थ ही ज्ञान से लिया जाता है।
अब वेदों को अपौरुषीय कहा जाता है। यूं तो देखिए गीता के बोल भगवान श्री कृष्ण जी के, इनको भी अपौरुषीय कहा जाता है, क्योंकि ये परमात्मा के बोल हैं। इनको किसी एक माया की स्थितियों ने या आत्मा की स्थितियों ने लिखा नहीं है। देखिए जब हम मायातीत भी हो जाते हैं तो भी आप और हम कोई भगवान बन नहीं जाते। भले ही परमात्मा के बराबर आपको हमें आनंद मिलता है मोक्ष काल में, उस लंबे आनंदमय जीवन में आपको में परमात्मा के बराबर ही आनंददायक स्थितियों में जीवन जीने का एक अवसर मिलता है, जिसको मायातीत की स्थिति को हो, मोक्ष की स्थिति को हो। लेकिन हम तकनीकी रूप से आनंद स्वरूप बन नहीं जाते। आनंद स्वरूप सत्ता केवल और केवल परमात्मा है, और कोई दूसरी तीसरी सत्ता नहीं। और परमात्मा एक ही सत्ता है। ये जो परमात्मा ने अपने अलग अलग स्वरूप रखे, वो इसलिए क्योंकि इंसानों के, यानी हम सभी भाई बहनों के, मनुष्यों के अलग अलग स्वभाव बन चुके हैं। इस स्वभाव का अभिप्राय क्या है? ये जो प्रकृति के तीन गुण, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थितियां, देखिए सच्चिदानंद शब्द परमात्मा के लिए कहा जाता है, क्योंकि परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है। आपकी मेरी आत्मा के लिए, यानी कि किसी भी आत्मा के लिए आनंद स्वरूप नहीं कहा जाता, सत्य चित्त कहा जाता है, यानी कि ज्ञान स्वरूप है। यानी कि आप किसी भी जोनी में हो, चाहे कुत्ता की जोनी है, चाहे वो पक्षी की जोनी है, अब जीवात्मा तो देखिए अनंत है। भले ही ये निश्चित है, निश्चित इसलिए क्योंकि इनकी संख्या कम अधिक तो हो नहीं सकती। और 84 लाख की जोनियां जो अलग अलग प्रकार के शरीर हैं, उनकी संख्या भी कम अधिक नहीं होती। लेकिन उस जोनी विशेष में देखिए, जैसे कुत्ता एक जोनी है, आजकल कुछ ऐसी ही स्थितियां सुनने में आता है कि कुत्तों की संख्या बढ़ती जा रही है। यूं तो देखिए इंसानों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। लेकिन इन सभी स्थितियों के पीछे का जो एक आत्मा की स्थिति है, वो उतनी की उतनी ही रहती है। केवल जोनियों का स्थानांतरण कर्मों के आधार पर परिवर्तित होता है, और कर्म होते हैं ज्ञान के आधार पे। और ये जो हमने भोगों की समाप्ति पर पश्चाताप क्यों, ये जो शब्द लिखे हैं ना, अब देखिए सभी को भोगों के बाद पश्चाताप नहीं होता। जिनको पश्चाताप होता है उनकी कुछ स्थिति सात्विक बनने की स्थितियां एक अपना आकार लेने लगती हैं। उस स्थितियों में वो उसका चिंतन कुछ बनने लगता है। अब ऐसे कितने ही मनुष्य हैं जो भोगों में लिप्त रहते हैं, लेकिन भोगों के बाद भी उनमें एक रस बुद्धि बनी रहती है। यह युवकों की बार बार एक भोगने की लोलुपता बनी रहती है। ऐसे लोलुपता प्रधान मनुष्य, देखिए ये राजसी माने जाते हैं। राजसी मनुष्यों की विषय भोगों में बार बार एक प्रवृत्ति सी बनी रहती है। और तामसी राशि दोनों मनुष्यों में देखिए स्वभाव में भले ही कुछ अंतर है, क्योंकि राशि मनुष्य धर्मानुसार जो शास्त्र, जो कानून, देखिए जहाँ कहीं भी आप रहते हो, चाहे भारत में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे इंग्लैंड में, चाहे अमेरिका में, वहाँ के कुछ सरकारों द्वारा बनाए गए कानून होते हैं। एक व्यवस्था के अंतर्गत आपको भी कानून का पालन करना होता है। यानी कि जो मनुष्य कानून का भी पालन करता है, शास्त्रों का भी उल्लंघन नहीं करता, ऐसे मनुष्यों को राजसी कहा जाता है। यानी कि उनके जीवन में धर्म द्वारा कुछ मर्यादाओं का पालन होता है। तो फिर ऐसी स्थितियों में मनुष्य के भोग विषय उतने अमर्यादित नहीं होते, लेकिन तामसी मनुष्यों के भोग विषय अमर्यादित भी रहते हैं। और वो इन भोग विषयों को एक छीना झपटी के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। यानी कि भोगों की प्राप्ति के लिए वो आवश्यक कर्म करते नहीं हैं। दूसरों के कमाए गए फलों पर उनकी नजर बनी रहती है। इन सभी स्थितियों को एक निंदा के रूप में, देखिए कानून के रूप में जब आप ये स्थितियों में पकड़े जाते हो तो आपको दंड मिलता है। और प्रकृति की व्यवस्था में तो देखिए आपका हमारा कर्मशय बिगड़ता है, और जैसे जैसे कर्मशय बढ़ जाता है, उस बिगड़े हुए कर्मशय की फिर
वर्तमान जीवन में भी और मरने के बाद की जो अधोगति की स्थितियां बनती हैं। लेकिन ये जो आज हमने पछतावा शब्द लिखा है, पश्चाताप की स्थिति लिखी है, क्योंकि इसको हमने देखिए सफेद रंग से लिखा है। इसका अभिप्राय यह है कि जब जब मनुष्य राशि विषय भोगों में लिप्त रहता है और भोगने के बाद जब जब पश्चाताप होता है, देखिए जब किशोर अवस्था का आरंभ होता है तो रजोगुण की एक स्थितियां बनने लगती हैं, कामों इंद्रियों का विकास होने लगता है, और युवा अवस्था में आते आते ये रजोगुण और बड़े स्तर पे नाचने लगता है। इसीलिए तो तन के स्तर पे ये विवाह का संस्कार कानूनी रूप से भी एक समाज में एक धर्मानुसार एक स्थिति बनाई गई, ताकि तन के स्तर पर स्थितियां बिगड़े नहीं। ये जो आजकल लिव इन रिलेशनशिप की स्थिति है, अभी कुछ समय पहले हमने इस पर एक वीडियो भी प्रसारित किया था। लिव इन रिलेशनशिप की निंदा की थी, लिव इन संस्कार की एक प्रशंसा की थी। इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञानपूर्वक सुनना है। यानी कि जब जब आपके हमारी ये जो 5 भोग्य विषयों को भोगने के बाद कहीं भी देखिए कुछ पश्चाताप होता है। पश्चाताप का अभिप्राय जब हम इन विषय भोगों को अमर्यादित ढंग से भोगते हैं। देखिए भोग का मतलब ये है जब हम उसमें एक मनोरंजन की स्थितियों को ढूंढते हैं, उसमें रस बुद्धि बनाते हैं। यूँ तो देखिए आवश्यकताओं की शास्त्रों में भी कोई निंदा नहीं है। स्थूल शरीर की आवश्यकताओं की यदि पूर्ति नहीं होगी तो फिर ये एक आपका मेरा स्थूल शरीर के स्तर पर एक जीवन निर्वाह नहीं हो सकेगा। इस स्थूल शरीर की जो एक स्थितियां हैं ये बन नहीं सकेंगी। स्थूल शरीर को तो गीता में ही भगवान श्री कृष्ण जी ने रथ का नाम दिया है। रथ का नाम देने का मतलब क्या है कि मनुष्य जोनि के शरीर का एक विशेष महत्व है, लेकिन साथ ही उपदेश क्या दिया है कि ये जो 5 भोग्य विषयों की स्थितियां हैं, घोड़े हैं, इनको आवारागर्दी मत करने दो। आवारागर्दी होने से तो देखिए फिर वो पश्चाताप की स्थितियां भी उत्पन्न नहीं होती। देखिए जो वृद्धावस्था में आकर सत्संग करना आरंभ कर देते हैं, उनके जीवन में ये स्थितियां सात्विक स्थितियां तभी बनती हैं जब बीता हुआ समय किशोर अवस्था का, युवा अवस्था का, जब कुछ हद तक एक प्रौढ़ अवस्था का भी जो अमर्यादित भोगों के परिणाम आते हैं वो आपको में कहीं सोचने पे विवश करते हैं। उसी स्थिति को ही आज हमने देखिए ये भोगों की समाप्ति पर, या यूं को कि किशोर अवस्था, फिर युवावस्था, फिर प्रौढ़ अवस्था, इन सभी स्थितियों में जब जब हमने अमर्यादित विषय भोगों का संग किया होता है, उस पर जब पश्चाताप होने लगता है, पछतावा होने लगता है। देखिए इन सभी स्थितियों को अक्सर कभी कभी आप ब्याह शादियों में जाती हो तो सामान्य स्थितियों से जब अधिक आप खाना खा देते हो तो वापसी लौटते समय कुछ ऐसे ही पश्चाताप होने लगते हैं। कभी कभी आप किसी रेस्टोरेंट में भी खाना खाने जाते हो। अभी कुछ दिन पहले हमने एक रेस्टोरेंट शब्द पे भी एक ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक वीडियो प्रसारित किया था। यानी कि जब हम भोग भोग का मतलब ही है जब आवश्यकता से अधिक आप रस बुद्धि द्वारा पदार्थों का या किसी क्रिया का या किसी अन्य परिस्थितियों में अपने आप को स्थित करते हो। यदि पश्चाताप नहीं होता तो फिर वो राशि स्थिति होती है, पुनः भोगने की प्रवृत्ति बनी रहती है। और यदि पश्चाताप होता है तो ये एक सात्विक स्थिति है। कहीं ना कहीं आपके बारे उन राशि स्थितियों पर आपको में एक सोचने का अवसर मिलता है। मनुष्य जीवन का एक विशेष महत्व शास्त्रों में समझाया गया। जब जब आपके हमारे भीतर में ज्ञान में स्थितियां बनती हैं, क्योंकि पश्चाताप क्यों के शब्द को हमने एक सफेद रंग से दर्शाया है। यानी कि ये पश्चाताप क्यों की स्थिति आपको में कुछ ज्ञान का दीपक जलाती है। भले ही उस जले हुए दीपक को आप और हम कभी कभी बुझा भी देते हैं। देखिए आज का वीडियो में शब्दों के अर्थ भी मैं समझा रहा हूँ, उनके दार्शनिक भाव भी समझा रहा हूँ। उन सभी दार्शनिक स्थितियों के आपने हमने भावार्थ समझने, ताकि आपके हमारे जीवन में
कुछ सात्विक स्थितियां आए, सकारात्मक परिवर्तन आए, ताकि मिला हुआ जीवन, देखिए जब प्रौढ़ अवस्था के बाद वृद्धावस्था की स्थितियां आती, तभी तो वृद्धावस्था में अधिक लोग सत्संग करते हुए आपको दिखाई देते हैं। लेकिन ये सत्संग जब तक एक श्रद्धा पूर्वक नहीं होता, मन के स्तर पर नहीं होता, बुद्धि के स्तर पर नहीं होता, तो फिर स्थितियां केवल शब्दों तक ही सीमित रहती हैं। फिर वो अपना प्रभाव नहीं दिखाती, वो अपने अर्थ नहीं समझाती, वो अपने भावार्थ नहीं समझाती। तो फिर स्थितियों में आपके हमारे जीवन में कुछ विशेष सकारात्मक परिवर्तन दिखता नहीं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है, देखिए मैंने विभिन्न स्थितियों द्वारा, विभिन्न उदाहरणों द्वारा आज की इस सूक्ष्म ज्ञानमय स्थितियों पर कुछ विशेष प्रकाश डाला है, ताकि इन भोग विषयों की समाप्ति पर आपका मेरा कुछ पश्चाताप की स्थितियां बने। देखिए ये शब्द बहुत ही अपने आप में विचार नहीं है, और यदि मनुष्य इन भोगों के बाद भी इन पर चिंता नहीं करता, विचार नहीं करता, तो भोगों की ही इच्छाएं, वासना रूपी ये कारण शरीर में बनी रहती हैं, और फिर यही वासनाएं मनुष्य के अगले जन्म का, देखिए यूं तो कर्मों की स्थितियों के आधार पे ही अगली जोनी का निर्धारण होता है, लेकिन ये वासनाएं पुनः आपको में बार बार इन संसारी स्थितियों में ही उलझाती है। और यदि कर्मों की स्थितियां इन विषय भोगों के कारण बिगड़ जाती हैं, तो फिर आपको हमें मनुष्य योनि की प्राप्ति भी हो नहीं पाती। देखिए इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना है, अन्यथा बिगड़ा हुआ कर्माशय प्रकृति की कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत नीचे की योनियों में जन्म लेने को भत्या कर देता है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है, इन भोगों का जो पीछे का जो एक आधार है, उन स्थितियों को आप और हम समझें। यूं तो देखिए इन सभी भोग विषयों को भोगने के बाद कहीं ना कहीं आपके मन में कोई पश्चाताप की स्थितियां उत्पन्न होती हैं, लेकिन वो बहुत ही क्षणिक होती हैं। किसी की 1 मिनट की, किसी की आधे घंटे की, किसी की 1 घंटे की। और यदि ये स्थितियां जितनी अधिक लंबी होती जाती हैं, तो फिर इन स्थितियों से बाहर निकलने का मनुष्य चिंतन करता है, और यदि चिंतन नहीं करता, तो फिर वो इन सभी स्थितियों में ही बार बार छलांगे लगाता रहता है, विषय भोगों की गलियों में ही अपना जीवन गुजारता रहता है। तो इन सभी स्थितियों को आपको मैं ज्ञान पूर्वक समझना होगा, अन्यथा मृत्यु के अंतिम क्षणों में तो इन सभी विषय भोगों की स्थितियों पर मनुष्य चिंतन करता ही है, ये एक प्रकृति का नियम है। लेकिन उस स्थिति विशेष में पश्चाताप करने पे भी आपके भरी स्थितियों में कोई बदलाव नहीं आता, क्योंकि वो मृत्यु के अंतिम क्षण होते हैं। जैसे हम परीक्षा में देखिए अंतिम 1-2 मिनट में अपने उत्तर पुस्तिका में कोई सुधार कर नहीं सकते। इन सभी स्थितियों को आपको मैं ज्ञान पूर्वक समझना होगा, यानी कि अपने ज्ञान स्वरूप स्थिति में लौटने के लिए इन विषय भोगों की एक भोगने की बाद की जो स्थितियां हैं, उस पर थोड़ा विचार करना चाहिए, ताकि आपका हमारा मिला हुआ जीवन ये एक सात्विक बने, ताकि हम चिंतन मनन की स्थितियों से गुजरें। अपने कारण शरीर में जो भोगों के तामसी राशि स्थितियां पहले की बन चुकी थी, उनमें हम क्रमशः सुधार लाएं। और ये सुधार तभी आता है जब हम सतोगुण की स्थितियों पर चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, और इन विषय भोगों की भोगने के बाद की जो एक पश्चाताप की स्थितियों को मजबूत करते हैं। और फिर मनुष्य का ये सभी स्थितियां ही पुनः इन राशि विषय भोगों से ज्ञान पूर्वक वैराग्य करवाती हैं, और मनुष्य का सतोगुण मजबूत करती हैं। ये सभी स्थितियों को आपको भी ज्ञान पूर्वक समझना होगा, ताकि हम सभी भाई बहनों का श्रद्धा पूर्वक सत्संग हो, ये सात्विक स्थितियां मजबूत हों, ताकि मिले हुए जीवन में सर्वप्रथम हम पाप कर्मों से भी बचें, और यथासंभव अपनी आध्यात्मिक उन्नति को एक दिशा प्रदान करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष का यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई, क्योंकि आज के वीडियो के कुछ भाव कहो एक दार्शनिक स्थितियों से हैं,
इन दार्शनिक स्थितियों पर हम जितना अधिक भावपूर्वक भावार्थपूर्वक जुड़ते जाते हैं, उतनी उतनी इस ज्ञान की सूक्ष्म कड़ियाँ आपको में समझ में आने लगती है। और जैसे जैसे बात समझ में आ जाती है, तो फिर आपके हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलने लगते हैं। ऐसी सात्विक शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनना आरंभ हो, इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ चर्चा विशेष का यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो से कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, कोई मेरी कही गई बातों पे आपकी कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। अब चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।